कल्पना कीजिए, आप 65 साल की उम्र में सुबह उठते हैं और यह महसूस करते हैं कि आपके पास अभी भी 3 दशक का जोशीला, ऊर्जावान और सार्थक जीवन बाकी हो सकता है। ज्यादातर लोग मानते हैं कि बढ़ती उम्र एक ऐसी ढलान है जिसे रोका नहीं जा सकता, कि एक बार जब आप एक खास उम्र पर पहुंच जाते हैं तो आपको बस ये स्वीकार कर लेना चाहिए कि आप धीमे हो जाएंगे, जोड़ों में दर्द रहेगा और ऊर्जा कम हो जाएगी। लेकिन सच्चाई यह है कि विज्ञान बार बार साबित कर रहा है कि आप सुबह क्या करते हैं उसमें एक अद्भुत ताकत है जो न केवल आपकी उम्र बढ़ा सकती है बल्कि आपके जीवन की गुणवत्ता भी बदल सकती है। और सबसे अद्भुत बात, इसमें किसी चरम या असंभव काम की जरूरत नहीं है। यह छोटे छोटे लेकिन लगातार किए गए कामों के बारे में है जो समय के साथ जुड़ते हैं और आपके शरीर, मन और समग्र स्वास्थ्य को बदल देते हैं। तो आइए बात करते हैं कि 65 साल की उम्र के बाद हर सुबह आप क्या कर सकते हैं जो आपको न केवल लंबा बल्कि बेहतर जीवन जीने में मदद करेगा, और हाँ, शायद पूरे 30 साल और। सबसे पहले और शायद सबसे नजरअंदाज किया जाने वाला काम है सुबह की शुरुआत हल्की फुल्की गतिविधि से करना। और इससे पहले कि आप सोचे कि मैं भारी भरकम कसरत या मैराथन की बात कर रहा हूँ, मेरी बात सुनिए। इस उम्र में गतिविधि का मतलब है रक्त संचार को सही रखना, लचीलापन बनाए रखना और मांसपेशियों को सक्रिय रखना ताकि वे आने वाले सालों तक आपका साथ दे सकें। हमारा शरीर इस तरह बना है कि आराम के बाद उसे चलना फिरना चाहिए। रात को सोने के बाद हमारा रक्त प्रवाह धीमा हो जाता है, जोड़ सख्त हो सकते हैं और संतुलन भी थोड़ा कमजोर हो सकता है। सुबह हल्की स्ट्रेचिंग, हल्की ताकत वाली कसरत या बस एक साधारण टहलना आपके दिमाग और शरीर को एक मजबूत संदेश देता है, हम अभी भी सक्रिय हैं, हम अभी भी मजबूत हैं और हम कहीं नहीं जा रहे। कई लंबे समय तक चलने वाले अध्ययनों, जिनमें दुनिया भर के 100 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों पर किए गए शोध शामिल है, ने दिखाया है कि रोजाना की गतिविधि लंबे और स्वस्थ जीवन के लिए सबसे बड़ी कुंजियों में से एक है। हफ्ते में एक बार नहीं, सिर्फ वीकेंड पर नहीं, रोजाना। तो अगर आप सुबह उठकर सिर्फ 10 मिनट स्ट्रेचिंग करते हैं, कुछ हल्के स्क्वैट्स या रेजिस्टेंस बैंड का इस्तेमाल करते हैं, तो आप पहले ही उन लोगों से आगे हैं जो सुबह का पहला घंटा सिर्फ मोबाइल पर स्क्रॉल करने में बिताते हैं। अगर आप इस गतिविधि को सुबह की धूप के साथ जोड़ दें, तो फायदा दोगुना हो जाता है। सुबह की प्राकृतिक रोशनी आपके शरीर की आंतरिक घड़ी को रीसेट करती है, नींद की गुणवत्ता को बेहतर बनाती है और यहाँ तक कि बेहतर मूड, अवसाद के खतरे को कम करने और स्वस्थ मेटाबॉलिज्म से भी जुड़ी है। 65 के बाद हमारी नींद का पैटर्न बदल जाता है और खराब नींद का सीधा संबंध दिमागी गिरावट, हृदय रोग और कमजोर इम्यून सिस्टम से है। सुबह जल्दी बाहर निकलना, चाहे बस बालकनी, आंगन या बगीचे में ही क्यों न हो, आपके शरीर की आंतरिक घड़ी को नियंत्रित करने में मदद करता है। यह आपके दिमाग को दिन में ज्यादा सेरोटोनिन और रात में मेलाटोनिन बनाने का संकेत देता है, जिससे नींद गहरी होती है और ऊर्जा बढ़ती है। और बोनस के तौर पर धूप से आपकी त्वचा विटामिन डी बनाती है, जो हड्डियों की सेहत, इम्यून फंक्शन और मूड के लिए जरूरी है। शरीर को हिलाने और धूप लेने के बाद पानी पीना आपका अगला सबसे अच्छा दोस्त है। रात भर सिर्फ सांस लेने से भी शरीर में पानी की कमी हो जाती है और डिहाइड्रेशन, चक्कर आना, थकान, भ्रम और यहाँ तक कि गिरने के खतरे को भी बढ़ा सकता है। कई बार लोग प्यास को भूख समझ लेते हैं, जिससे जरूरत से ज्यादा खाना खा लेते हैं और वजन बढ़ जाता है, जो दिल और जोड़ों पर दबाव डालता है। सुबह की कॉफी या चाय से पहले 1-2 गिलास पानी पीना आपके पाचन तंत्र को जगाने, टॉक्सिन्स को बाहर निकालने और जोड़ों को चिकना रखने में मदद करता है। कुछ लंबी उम्र वाले विशेषज्ञ पानी में एक चुटकी मिनरल साल्ट या नींबू का रस डालने की सलाह देते हैं, जिससे इलेक्ट्रोलाइट और पोषण भी मिल जाता है। जहां तक खाने का सवाल है, 65 के बाद आप नाश्ते में क्या खाते हैं, इसका असर बहुत गहरा होता है। मीठे सीरियल, पेस्ट्री या नाश्ता छोड़ देने की बजाय प्रोटीन, हेल्दी फैट और फाइबर का संयोजन लें। यह अंडे और सब्जियों के साथ, ग्रीक योगर्ट और बेरी नट्स के साथ या बीज और फलों से सजाया गया दलिया हो सकता है। लक्ष्य है ब्लड शुगर को स्थिर रखना, जिससे ऊर्जा बनी रहती है और टाइप 2 डायबिटीज का खतरा कम होता है, जो स्वस्थ उम्र बढ़ने के लिए एक बड़ा खतरा है। प्रोटीन विशेष रूप से जरूरी है क्योंकि उम्र के साथ मांसपेशियां कम होती है और उन्हें बनाए रखना गतिशीलता, संतुलन और स्वतंत्रता के लिए जरूरी है।
लेकिन लंबा जीवन जीना सिर्फ शारीरिक सेहत पर निर्भर नहीं है, मानसिक और भावनात्मक सेहत भी उतनी ही अहम है। सुबह कृतज्ञता या माइंडफुलनेस का अभ्यास एक बेहद शक्तिशाली आदत है। हो सकता है यह कसरत और खान पान की तुलना में हल्का लगे, लेकिन शोध बार बार दिखाते हैं कि जो लोग जीवन के प्रति सकारात्मक और सार्थक दृष्टिकोण रखते हैं, वे ज्यादा जीते हैं और तनाव को बेहतर संभालते हैं। इसका मतलब यह नहीं कि आपको घंटों ध्यान करना है, सिर्फ 5 मिनट की गहरी सांस, 3 चीजें लिखना जिनके लिए आप आभारी है, या दिन के लिए एक सकारात्मक इरादा तय करना आपके दिमाग को सही दिशा में सेट कर सकता है। दिमाग की सेहत के लिए उसे हर दिन चुनौती देना जरूरी है। नई स्किल सीखना, पजल हल करना, पढ़ना या सुबह एक कविता याद करने की कोशिश करना आपके दिमाग की न्यूरोप्लास्टिसिटी बढ़ा सकता है, यानी दिमाग में नई कनेक्शन बनाने की क्षमता। जो लोग दिमाग को चुनौती देते रहते हैं, उनमें अल्जाइमर और डिमेंशिया का खतरा बहुत कम होता है। सुबह का एक और अहम पहलू है सामाजिक जुड़ाव। अकेलापन आज के समय में एक छिपा हुआ खतरनाक कारण है, खासकर 65 के बाद, क्योंकि यह दिल की बीमारी, स्ट्रोक, डिप्रेशन और जल्दी मौत के जोखिम को बढ़ा देता है। दुनिया में जो लोग सबसे लंबा जीते हैं, उनके पास मजबूत सामाजिक रिश्ते होते हैं। अगर आप रोज सुबह किसी से आमने सामने नहीं मिल सकते, तो एक कॉल, मैसेज या वीडियो चैट से भी मन हल्का हो सकता है। इसके अलावा अपने शरीर की मुद्रा पर ध्यान देना भी जरूरी है। उम्र के साथ रीढ़ की हड्डी का संतुलन बिगड़ सकता है, जिससे झुकी हुई पीठ हो जाती है, जो सांस लेने, संतुलन और पाचन को प्रभावित करती है। हर सुबह 2-3 मिनट पीठ को मजबूत करने वाली हल्की एक्सरसाइज करने से रीढ़ स्वस्थ रहती है। और सबसे अहम, जीवन में उद्देश्य होना। यह एक छोटा सा रोज का लक्ष्य, कोई शौक, सामाजिक सेवा या पौधों की देखभाल भी हो सकता है। उद्देश्य होने से आपको हर दिन उठने की वजह मिलती है, और शोध बताते हैं कि यह उम्र बढ़ने की गति को धीमा करता है। आप सोच सकते हैं, क्या यह सब वाकई 30 साल और जो सकता है? कोई गारंटी नहीं है, लेकिन ब्लू जोन नाम के क्षेत्रों में, जहां लोग 100 साल से ज्यादा जीते हैं, ये आते आम है रोजाना गतिविधि, अच्छा खाना, धूप, पानी, समुदाय, उद्देश्य और कम तनाव। सुबह दिन की दिशा तय करती है। अगर सुबह आलस्य या तनाव से शुरू हो, तो दिन को पटरी पर लाना मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर सुबह गतिविधि, रोशनी, पानी, पोषण, मानसिक उत्तेजना, कृतज्ञता और जुड़ाव से शुरू हो, तो यह शरीर और दिमाग को पूरे दिन बेहतरीन ढंग से काम करने के लिए तैयार कर देती है। और हाँ, 65 के बाद भी इन आदतों को अपनाना देर नहीं है। धीरे धीरे शुरू करें, पहले 1-2 आदतें अपनाएं और फिर आगे बढ़े। तो सोचिए, सुबह 7 बजे आप उठते हैं, गहरी सांस लेते हैं, हल्की स्ट्रेचिंग करते हैं, धूप में निकलते हैं, पानी पीते हैं, हेल्दी नाश्ता करते हैं, कुछ पढ़ते हैं या पजल हल करते हैं, 3 चीजें लिखते हैं जिनके लिए आप आभारी है, और किसी प्रियजन को संदेश भेजते हैं। आप सिर्फ जाग नहीं रहे, आप जिंदा, सक्रिय और आगे के वर्षों के लिए मजबूत नींव बना रहे हैं।